जितना बड़ा विश्वास होता है उतनी जल्दी उसके जीवन में क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। तो विश्वास, जितना बड़ा विश्वास, क्योंकि सूबेदार को क्या कहा था, जैसा तेरा ईमान है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसे पढ़ेंगे, दूसरा राजा 20 बाब उसकी एक ऐसे साथ रहता है। दूसरा राजा 20 बाब उसकी 1 से 7, पंजाबी हिंदी दोनों में पढ़ते हैं। उन्हीं दिनी हिजकिया बीमार होके मरन लगा सी और आमोस दा पुत्र जशाया नबी ओहदे कोल आया और ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮਰਨਾਉ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਕੰਧ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਜਕੀਆ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਸ਼ਾਇਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਜਾ ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿਜਕੀਆ ਨੂੰ ਆਖ, ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਥਰੂ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਵਰੇ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਿਮਿਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਜਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੁਪਰੀ ਲਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬੱਧੀ ਔਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। उन दिनों में हिजकिया पातशाह जो था वो बीमार हो गया, ऐसा रोगी हो गया, ऐसी बीमारी आ गई कि वो मौत के नजदीक था, मरने पर था। और आमोस के पुत्र जशाया भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, खुदावंद खुदा ने जशाया नबी को, जशाया भविष्यवक्ता को उसके पास भेजा। यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय यो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तो जशाया नबी के द्वारा खुदा का वचन उसके पास पहुंचा कि तू अब बचेगा नहीं, अब क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अपनी जो जिम्मेवारी है अपने परिवार के ऊपर, घराने के ऊपर, जिसके ऊपर पानी है उसको क्या कर दे, अपनी जिम्मेवारी को उसको सौंप दे उसको। हाँ जी। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर, हिजकिया पातशाह ने जशाया को कोई सवाल नहीं किया कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इतनी भक्ति की है, मैं तो खुदा के साथ बहुत वफादार हूं, है ना। उसने सीधा दीवार की ओर मुंह किया और आंसू बहा बहा रोने लगा। उसको मालूम था कि ये नबी आया है, ये मैसेज खुदा की ओर से आया है। नबी को कोई सवाल नहीं किया, बल्कि क्या किया, दीवार की ओर मुंह किया और रो रो कर क्या करने लगा, दुआ करने लगा। क्या दुआ की, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिया फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि जशाया आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिया से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा
मैं अश्रू के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। तब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वह चंगा हो गया। तो वह फूट फूट कर खुदा के आगे रोने लगा, दुआ करने लगा कि देख मैं कितनी खराई और सच्चाई से चला हूं, और जो कुछ तेरे को अच्छा लगता था मैंने वो ही पूरा किया अपने जीवन में। तो यशायाह के बारे में लिखा कि वो अभी आंगन से के बीच भी नहीं गया था, जो बेड़ा था, तो खुदा का वचन तुरंत यशायाह के पास आया कि जाकर क्या कह, हिजकिय्याह के पास लौट जा और उसको क्या कर, उसको ये संदेशा दे कि तेरी फरियाद खुदा ने क्या कर ली है, सुन ली है। देख मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ाने जा रहा हूं। तू परसों 3 दिन बाद खुदा के भवन में क्या करेगा, जाएगा। तो यशायाह ने क्या कहा कि जो उसके जिस्म में फोड़ा था, जो उसकी मौत का कारण बन गया था, उसके ऊपर क्या करना है, क्या करना है? अंजीरों की एक टिकिया लो। अंजीरों के पत्तों की वो एक टिक्की बनाकर, पंजाबी में क्या लिखा है, लुपरी बनाकर। हाँ जी। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब जब अंजीरों के पत्तों की वो लुपरी बनाकर, एक टिकिया बनाकर फोड़े के ऊपर बांधा, तो यशायाह क्या हो गया, ठीक हो गया। तो कुछ लोग इस वचन को लेते हैं कि यशायाह ने उसको कहा था कि फोड़े के ऊपर तू वो अंजीर के पत्तों की लुपरी बनाकर, टिकिया बनाकर तो उसके ऊपर बांधना है, तो ठीक हो जाएगा। तो कुछ लोग इस वचन को लेते हैं कि फिर हमें मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो बीमारी थी ये उसका इलाज किया गया, उसके ऊपर पत्तों को क्या किया गया, बांधा गया। लेकिन नए नियम में इसके बदले में क्या कहा गया है, अब नए नियम में भी देखेंगे किसके बदले में क्या कहा है। याकूब 5 बाब 14 से 16 तक, याकूब की पत्री 5 बाब 14 से 16 तक। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਚਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਹੋਏ ਜਾਓ। ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यदि तुम में कोई रोगी है, नए में क्या, यदि तुम में कोई रोगी है, बीमार है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, प्राचीनों को, बुजुर्गों को, जो ज्ञान रखते हैं, ईमान रखते हैं, कलीसिया के बीच, संतों को नहीं जहां कहा गया, कलीसिया के अंदर जो प्राचीन है, जो प्रभु के बारे में ज्ञान रखते हैं, पूरी सच्चाई से चल रहे हैं, खराई से चल रहे हैं, प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर, प्रभु के नाम से उसके ऊपर तेल लगाकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने कोई पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को क्या करो, यही गड़बड़ी है। विश्वासी क्या करते हैं, अपने पाप को छुपा लेते हैं, अपने पाप को कि दूसरे विश्वासी को मालूम ना पड़ जाए, नहीं तो उसके घर में मेरी क्या हो जाएगी,
बेइज्जती हो जाएगी, दूसरे विश्वासियों को मेरे पाप के बारे में मालूम पड़ जाएगा। यही गड़बड़ी है कि लोग अपने पाप को छुपा लेते हैं और बीमारी से शिफा नहीं आती। कितने लोग उनके घर में जाकर दुआ करते हैं, पाप को मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो पहले बता चुके हैं कि बीमारी का कारण क्या होता है, पाप होता है। तो पाप जब तक नहीं निर्गमन से हमने पढ़ा कि भजन संहिता से 103 की 3 में पढ़ा था कि वही तेरे पापों को क्या करता है, क्षमा करता है, सारे अधर्म को क्षमा करता है, सारे अपराधों को क्षमा करता है और सारे रोगों से क्या करता है, चंगा करता है। तो जब तक एक ईमानदार अपने पाप को खुलकर दूसरे विश्वासियों के सामने भी नहीं बोलता, वो कहता कि किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। असल में तो क्या कहना चाहिए, वो क्या कह रहा कि एक दूसरे के सामने, संतों के सामने भी नहीं कहा गया ये, है ना, एक दूसरे के सामने। एक दूसरे के सामने का मतलब है कि वो अपने आप को कभी भी कोई पाप छुपाना नहीं है। एक दूसरे के सामने वो पाप माने तो उसके पाप क्या हो जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे। धर्मी जन की प्रार्थना से वो क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। पूरा कंप्लीट करेंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो और एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। प्रार्थना क्या करनी है कि प्रभु जी भाई अपने पाप को मान रहा है, इससे ये गलती हो गई। विश्वासी क्या करें, 2-4 विश्वासी उसके घर में गए हैं, मान लीजिए बहन बीमार है, 2-4 विश्वासी बहनें उनके घर में गई हैं, तो क्या वो अपना पाप बता रही है, दूसरी बहनें क्या करेंगी, दुआ करके तेल उसके जिस्म के ऊपर मलेंगी और क्या करेंगी, उसके लिए दुआ करेंगी, प्रभु बहन अपने पाप को मान रही है, प्रभु तू उसको क्षमा कर। दुआ क्या करनी है, उसके पाप की माफी के लिए। तो वो क्या हो जाएगी, चंगी हो जाएगी। भाई के पापों के लिए वो भाई जो लोग इकट्ठे होकर गए हैं, उसका पता लेने गए हैं, वो अपने पाप को उसके सामने मान रहा कि हाँ मैंने ये भी पाप किया था, ये भी किया था। भाई लोग बैठ के दुआ के लिए कि प्रभु इसके पाप को क्या कर, क्षमा कर। तो वो उसको क्या करेगी, चंगा करेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो बीमारी जो होती है, एक आयत और पहले पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 5:23 है। ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ, ਪਰ ਹਾਜ਼ਮੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਂਦਗੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜੀ ਜਹੀ ਮੈਂ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਰ। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लिया कर। फिर से ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। हाँ जी। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रह, पर अपने पेट के और बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। तीमुथियुस क्या हो गया, बीमार हो गया। कुछ लोग इस वचन को लेते हैं कि उसको क्या कहा गया था, फिर से एक बार पढ़ेंगे। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के अपने पेट के और बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी, थोड़ा थोड़ा पैग लगा लिया कर। कुछ लोग इस ऐत को लेते हैं कि पौलुस ने तीमुथियुस को पैग लगाने की क्या दे दी थी, इजाजत दे दी थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर्दी लग गई है, रम का पैग जो है उसको दिया जाए। सर्दी निकल नहीं रही, जहां ये बीमारी है, खांसी नहीं जा रही, थोड़ी रम दो इसको, कहते हैं ना कुछ लोग। कुछ लोग इस वचन को लेते हैं कि तीमुथियुस को भी उसने क्या दी थी, अनुमति दे दी थी, इजाजत दे दी थी कि तू बीमार रहता है, बीमारी के कारण तू क्या कर। असल में ये कारण क्या था,
तिमोथियस को जिस एरिया में खुदा का वचन सुनाने के लिए भेजा था, उस एरिया का पानी ऐसा दूषित था, या ऐसा उधर का माहौल मौसम ऐसा था कि उधर बगैर रम के या उसके दाखरस के बगैर लोग बीमार हो जाते थे। तो तिमोथियस बीमार हो गया जब उधर जाकर, तो उस एरिया का वातावरण ऐसा था, उस एरिया का सारा वो माहौल ही ऐसा था। तो तिमोथियस तो बहुत कट्टर पक्का था कि ये बात तो मैं कभी नहीं करूंगा। उसने पौलुस को खत लिखा कि अब मैं इधर क्या करूं, आपने मुझे इधर भेजा है खुदा का वचन सुनाने के लिए। तो पौलुस को मालूम था कि वो एरिया ही ऐसा है, वहां ये इसको लेनी पड़ेगी। आपको भी जब आपका खुदा ऐसे एरिया में भेजेगा तो आप जरूर पूछ लेना कि मुझे इधर क्या करना चाहिए। इस आयत को बहुत सारे गलत उपयोग करते हैं कि नहीं, यहां लिखा गया है, तिमोथियस को कहा था कि थोड़ी थोड़ी पी लिया कर, तो बीमारी में थोड़ी पी लेनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि तिमोथियस तो जिस एरिया में गया था उस एरिया के अनुसार उसको उसने इजाजत दे दी। जैसे हमारे मिलिट्री वाले भी, मिलिट्री मैन कुछ ऐसे ठंडे एरिया होते हैं तो सरकार उनको क्या देती है, रम देती है फ्री में। क्यों? उधर का मौसम ऐसा है कि इनको रम क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि वो मौसम के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सरकार उनको वो रम देती है। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब है कि आपने ये नहीं करना है, क्योंकि हम सीख रहे हैं कि शिफा देने वाला कौन है, खुदा है। एक आयत और पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 16 बाब उसकी 12 और 13 आयत। सोलह जी 12 13 आयत। ਅਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ 39ਵੇਂ ਵਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਚਾਹਵੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਮੰਗਰ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਆਸਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਹ 41 ਵਰੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਮੋਇਆ। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वैद्यों ही की शरण ली। अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। तो लिखा है कि आशा पातशाह जो था उसके पैर में क्या हो गया, रोग लग गया। उस बीमारी में वो खुदावंद खुदा की और नहीं मुड़ा, खुदा का चावंद नहीं हुआ। फिर से एक बार पढ़ो। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर अपने वो राज करते हुए उसको क्या, कितने साल हो गए थे, 39वें वर्ष में उसके पैर में क्या लग गया, रोग लग गया और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। रोग क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वैद्यों ही की शरण ली। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वैद्यों की शरण ली। अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष अंत में आशा अपने राज्य के 41वें वर्ष, इसका मतलब कितने साल बीमार रहा, 39वें में बीमार हो गया और 41वें वर्ष में क्या हो गया, मर गया। कितने वर्ष बीमार रहा, 2 वर्ष। तो खुदा के शरण में नहीं आया, बल्कि किसकी शरण में चला गया, डॉक्टरों की शरण में चला गया, वैद्यों की शरण में चला गया। तो आज भी बहुत लोग हैं
जो बीमारी के वक्त खुदा की शरण में नहीं आते, डॉक्टर की शरण में चले जाते हैं। ईमान डॉक्टर के ऊपर होता है। तो इसका मतलब है कि ये बादशाह खुदा की शरण में नहीं आया और अपने रोग के कारण ही क्या हो गया, मर गया। यशाया 48 की 10 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे यशाया 48 बाब उसकी 10 आयत। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਇਆ ਪਰ ਚਾਂਦੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾਇਆ ਹੈ। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। क्या किया? मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। दुख की भट्ठी में परख कर तुझे क्या कर लिया है, चुन लिया है। दुख की भट्ठी में परख कर, इसका मतलब है कि बीमारी पाप के कारण होती है, परख के कारण होती है, गवाही के लिए। जैसे वो अंधा क्यों जन्मा था, गवाह ठहरने के लिए, परमेश्वर का गवाह ठहरने के लिए। तो इस सारे में हमें ईश्वरीय चिंगाई के ऊपर ही क्या रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। ईश्वरीय चिंगाई हमारे लिए खुदा की ये योजना है, उसका वादा है। उसने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला खुदा हूं। लेकिन वो कब चंगा करता, यदि तू मेरी आवाज को तन मन से सुने, मेरे हुक्मों बुद्धियों को पूरे दिल लगा कर सुने और अपने जीवन में पूरा करे, फिर एक भी बीमारी तेरे जिस्म में नहीं आएगी। हालेलुया। इस युग में, इस समय में सबसे बड़ी बरकत जो है खुदा की, वो है तंदुरुस्ती। आजकल आप देख रहे हैं कि कितने पैसे वाले होते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, है ना। गाड़ी 25 लाख की हो, 50 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, महंगी भी होती हैं कुछ लोगों के पास। ड्राइवर भी बैठकर जा रहा होता है तो वो साथ में दौड़ कर जा रहे होते हैं। डॉक्टर ने कहा कि इतनी दौड़ लगानी है। ड्राइवर 1 करोड़ वाली गाड़ी के ऊपर बैठकर आराम से साथ में चलता जा रहा होता है कि आते वक्त इसको लाद कर क्या करना है, लेकर आना है। कहते कि डॉक्टर ने कहा है कि इतनी दौड़ लगानी है, सेहत की फिटनेस के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए डॉक्टर ने कहा है कि ये करना है। कुछ कहते हैं कि पैसा जितना मर्जी हमारा ले लिया जाए, हमें छुटकारा मिलना चाहिए। क्या फायदा इस पैसे का? तो इसका मतलब है कि तंदुरुस्ती, जिस्म की तंदुरुस्ती, ये बहुत बड़ी खुदा की नेमत है, खुदा की बरकत है। तो आज खुदा ने परखा है, बीमारी के वसीले से भी परखा है। अगर पाप के बीच में है तो फिर पाप को मानना पड़ेगा। वही तो तेरी बुराइयों को क्या करता है, क्षमा करता है, धर्म को क्षमा करता है और सारे रोगों से चंगा करता है। आप पाप को छुपा कर रखते हैं, लेकिन वहां तो लिखा गया कि वो प्राचीन कलीसिया के बुजुर्ग लोग हैं, उनके सामने, एक दूसरे के सामने अपने पापों को क्या कर लो, मानो, और एक दूसरे के लिए क्या करो, दुआ करो। वो धर्मी जन की दुआ तुमको क्या कर देगी, उठा खड़ा कर देगी। इसका मतलब आप पाप मानने के लिए तैयार नहीं है, आप ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं पापी हूं। अभी जो सेवादारों की चोन हुई थी, उसमें कुछ सेवादार रह गए, तो फिर भी आकर उन्होंने पूछा कि हम क्यों रह गए, तो फिर भी वो अपने आप ही बोलने लगे, हाँ मेरे में ये भी कमी थी, मेरे में ये भी कमी थी। आप जानते हैं अपने पाप को, अपने गुनाह को। पाप कब मानना चाहिए, पहले मानना चाहिए। तो इसका मतलब है कि खुदा, जैसे उनको कहा गया कि जो अब भी कभी भी बात पड़ सकती, लेकिन कब, जब आप अपने पाप को छोड़ दोगे, अपने पाप से बाहर निकलोगे, अपनी कमजोरियों से बाहर निकलोगे। तो इसका मतलब है कि खुदा आपका दयालु परमेश्वर है, वो आपको क्षमा करके आपके रोगों से क्या करना चाहता है, चंगा करना चाहता है।
आपके जीवन में वो शिफा लाना चाहता है, आपके जीवन में वो बड़ी तंदुरुस्ती चाहता है। पतरस ने क्या कहा? पहला पतरस 5 बाब उसकी 10 है। ਅਤੇ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਦੀਪਕ ਤੇਜ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ, ਜਦ ਤੁਸਾਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਿਲ, ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। यीशु मसीह ने तुम्हें क्यों बुलाया है? ध्यान से समझो। हाँ जी, अब परमेश्वर बीमार रहने के लिए बुलाया है कि आप बीमार ही रहें। जब आदम को खुदा ने बनाया था तो खुदा की ये योजना नहीं थी कि इंसान जो है ये बीमार रहे, ये इसको जुड़ियाँ पड़े, ये इसके जिसमें मेरा हमेशा हड्डियों में दर्दें रहें, गंठिया हो जाए, कैंसर हो जाए, ब्लड शुगर हो जाए, या कितनी बीमारियां हैं, इसके आंखों को रोग हो जाए, या इसके पेट में हमेशा दर्द रहे। प्रभु ने इसलिए नहीं इंसान को बनाया था कि ये बीमार रहे। आप कुछ इंसान हैं, आप कुछ भी बनाते हैं तो अच्छा बनाते हैं। खुदा ने अपने हाथों से बनाया तो वो बीमार इंसान को क्यों बनाएगा? बीमारी का कारण क्या था? पाप। आदम को जब बनाया गया था बिल्कुल वहां क्या पढ़ा? उत्पत्ति 1 चैप्टर में, पहले उधर पढ़ेंगे, शायद को बाद में पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 बाब उसकी लास्ट आयत। हाँ जी, ਅਤੇ ਮਰਦ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ 1 ਬਾਬ की 31 आयत लास्ट। ਉਪਰੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਵੇਰ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था सबको देखा। सबको देखा तो क्या देखा? क्या देखा? कि वह बहुत ही अच्छा है, वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, वह बहुत ही अच्छा है। सारी सृष्टि की रचना करने के बाद उसने देखा कि जिसको उसने बनाया है, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, सूर्य चंद्रमा सितारे, ये सारे ग्रह हो, पृथ्वी, इंसान, जो कुछ भी बनाया, सर्वत्र को बनाकर देखने के बाद उसने कहा कि जो कुछ बनाया वह सब क्या है? अच्छा है, चंगा है। इसका मतलब आदमी को जब बनाया गया था उसके साथ बीमारी नहीं थी। बीमारी तब आई जब वो पाप के बीच में चला गया। तो यहां पतरस क्या कह रहा है? पढ़ेंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने मसीह में तुम्हें अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के कारण आप ही तुम्हें सिद्ध, आप ही तुम्हें वो सिद्ध करेगा और स्थिर करेगा, कायम करेगा और बलवंत करेगा। बलवंत करेगा। इसका मतलब वो आपको चारपाई के डालने के लिए नहीं उसने बुलाया। आपके द्वारा खुदा की महिमा प्रकट होगी। आप एक एक हुक्म को अपने जीवन में लेंगे तो उसने कहा एक रोग भी आपके जीवन में नहीं होगा। मैं खुदावंद, खुदा चंगा करने वाला खुदा हूं। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि आज अपने गुनाह को छुपाना नहीं है, मानना है। और अगर परख के कारण है वो थोड़े दिन की परख होती है। अगर आपके जिस्म में बीमारी गवाही के लिए है तो फिर खुदा की महिमा करनी है, वो ज्यादा समय के लिए नहीं है। उसमें भी खुदा की तारीफ करनी है।
खुदा की महिमा करनी है, शिफा देने वाला खुदा है, तो आज ईश्वरीय शिफा को ही, ईश्वरीय चंगाई को ही अपने जीवन में प्राप्त करना है कि आप हमेशा हमेशा तंदुरुस्त रहें, आपकी हड्डियां बिल्कुल तंदुरुस्त रहें, मांसपेशियां तंदुरुस्त रहें, आपकी चमड़ी तंदुरुस्त रहे, आपका एक एक अंग तंदुरुस्त रहे और आपके द्वारा खुदा की महिमा क्या हो, प्रकट हो। तो आज एक एक वचन को अपने जीवन में लें, उसके हुक्मों को, विधियों को माने, और वही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही तुम्हें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वही तुम्हें शिफा देने वाला परमेश्वर है, वही उसने आप तुम्हारी सारी मांदगियों को क्या कर लिया है, उठा लिया। उसके मार खाने से तुम क्या हो गए, चंगे हो गए। उसके मार खाने से क्या हो गए, चंगे हो गए। रोग तेरे मौज तेरे, रोग तेरे मौज तेरे, चाहता वो लेना उठा। यीशु राह बुला, सीधे हाथ फैला। यीशु राह बुला, सीधे हाथ फैला। रोग तेरे मौज तेरे, रोग तेरे मौज तेरे, चाहता वो लेना उठा। यीशु रहा है बुला, सीधे हाथ फैला। यीशु रहा है बुला, सीधे हाथ फैला। मुआ यीशु जिंदा हुआ, मुआ यीशु जिंदा हुआ। मौत पे फतह पाया हुआ, मौत पे फतह पाया हुआ। ना डर वो देगा फतह। यीशु रहा है बुला, सीधे हाथ फैला। यीशु राह है बुला, सीधे हाथ फैला। रोग तेरे मौज तेरे, रोग तेरे मौज तेरे, चाहता वो लेना उठा। यीशु रहा है बुला, सीधे हाथ फैला। यीशु रहा है बुला, सीधे हाथ फैला। कमियां व गट्टियां नाकामियां सब, कमियां व गट्टियां नाकामियां सब, दूरी करेगा देर नहीं अब, दूरी करेगा देर नहीं अब, लेगा वो कामिल बना। यीशु रहा है आप
आपका खुदा आपको कामिल बनाने जा रहा है, आपका खुदा आपको फतह देने जा रहा है, आपका जिस्म बीमारियों से राहत करेगा। आप अपने एक एक गुनाह को माने, आप परखे जा रहे हैं तो आप इस परख के द्वारा बहुत सारे लोगों के लिए गवाह बन जाएंगे। आपके जिस्म में बीमारी गवाही के तौर पर रखी है तो आप दूसरों के लिए जिंदा गवाह ठहर जाएंगे। ओ वक्त आ चुका है कि आपका बदन पूरी तंदुरुस्ती में हो, आपके जिस्म में वो आजादी हो। आपको बीमार रखने के लिए नहीं, अपनी महिमा प्रकट करने के लिए खुदावंद खुदा ने बुलाया है। आपका खुदा आपको शिफा देने जा रहा है, आपका खुदा आपको छुटकारा देने जा रहा है, आपका खुदा आपके कमजोर ईमान को दूर करने जा रहा है, आपका खुदा आपके अंदर ईमान की ताकत रखने जा रहा है। आप ईमान से पूरी शिफा पूरी तंदुरुस्ती पाएंगे। आपका बदन अब पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाएगा। आप दौड़ेंगे, आप उछलेंगे, कूदेंगे और आनंदित होंगे बड़ी खुशी के साथ, जय के साथ। आपके जिस्म में एक भी बीमारी नहीं होगी, आपके जिस्म में वो आजादी होगी। आपका खुदा आपको चंगा करने वाला खुदा, उसका ये वायदा है। आप पाप की दलदल से उस कीचड़ से बाहर आ जाएंगे। वो वक्त आ गया, उस रात में आपको घायल करेगा। आप अपने पाप को मानेंगे और बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। वो तेरा परमेश्वर तेरी बुराइयों को क्षमा करने वाला खुदा है, वही तेरे रोगों से चंगा करने वाला खुदा है। आप दूसरों के लिए एक गवाह हैं। आप परख में खड़े निकलकर बहुत सारे लोगों को छुड़ाने जा रहे हैं। आपके द्वारा खुदा की महिमा प्रकट की जाएगी। आज वो दिन है उस बड़े ईमान को लेने का, उस शिफा का, वो शांति का। वो वक्त आ गया कि आपके द्वारा खुदा की महिमा प्रकट की जाए, आपके द्वारा खुदा का नाम ऊंचा हो, आपके द्वारा खुदा का जलालजार हो। आपको खुदा ने अपने लिए अलग किया है। आप चुना हुआ वंश हैं, आप अलग किए हुए लोग हैं, आप वसा किए हुए लोग हैं, उस मिरास के हकदार हैं। तो आज उस पर ईमान लाओ, पूरा भरोसा खुदावंद खुदा के ऊपर रखो। शिफा यीशु के नाम में होगी, तंदुरुस्ती यीशु के नाम में आपके अंदर होगी। वो खुदा है जो 4 दिन के मुर्दे को भी आवाज देता है, आए लाजर कब्र से बाहर आ जा। 4 दिन का मुर्दा कब्र से बाहर आ रहा है। लोग कह रहे हैं अब तो उससे सड़ियां आती होगी, उसको 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन हो चुके हैं मरे हुए को, अब कैसे होगा? आपका जिस्म में तो ये छोटी सी बीमारी है, आप चल फिर रहे हैं, ये क्यों नहीं जाएगी, ये भागेगी। आपके जिस्म के सारे अंग बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। बस पूरा विश्वास लो। अगर कोई पाप है तो छिपाओ ना, अपने खुदा के सामने उसका अंगीकार करो। कोई उसको रखो ना, अपने खुदा के सामने उसको मान लो। छुटकारा निकट है, छुटकारा आपके सिर के ऊपर है, छुटकारा बिल्कुल करीब है। आपका खुदा मांदगी से निकालकर तंदुरुस्ती का बिस्तर उड़ाएगा, तंदुरुस्ती की चादर उड़ाएगा। तंदुरुस्ती आपके जिस्म में होगी और आप दूसरों के लिए एक गवाह होंगे। तो आज अपने खुदा पर ईमान लाएं, वही तेरा चंगा करने वाला खुदा है। उसने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तुझे चंगा करूंगा। जो बीमारियां मैंने मिस्रियों के ऊपर पाई थी उनमें से एक भी तेरे ऊपर ना होगी। तू तंदुरुस्त होगा और शांति तेरे अंदर होगी। तो आज ही अपने ईमान को बढ़ाएं और आज ही अपने छुपे हुए गुनाह को मानें। आपका खुदा आपको
चंगा करेगा। आंखें बंद करके थोड़ी